इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस द्वारा जारी किए गए कंप्यूटर ऑपरेटर के रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन की। सभी कुछ मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये जो भर्ती आई है कंप्यूटर ऑपरेटर की, ये पुरुष एवं महिलाएं दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेड ए के पद पर वैकेंसी आई है। तो ये पे बैंड है यहाँ पर 5200 से 20,200 ग्रेड पे, 2400 ग्रेड पे है यहाँ पर। तो यहाँ पर टोटल वैकेंसीज की अगर मैं बात करूँ तो टोटल वैकेंसी है यहाँ पर 930, अनारक्षित के लिए 381, ईडब्ल्यूएस के लिए 91, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 249, अनुसूचित जाति के लिए 193 और अनुसूचित जनजाति के लिए 16। तो ये था वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरऑल। ओवरऑल 930 वैकेंसीज यहाँ पर मेंशन किए हैं इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में। नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, आवेदन की समय सारणी क्या है यहाँ पर। तो ऑनलाइन आवेदन की स्टार्टिंग जो डेट है वो है 7 जनवरी 2024। तो 7 जनवरी 2024 से आप कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट पे आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि या शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि क्या है, 28 जनवरी। तो 7 जनवरी से 28 जनवरी के बीच आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि, अगर आपने कोई आवेदन करते समय कोई त्रुटि की है, कुछ गलती या कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ डेटा आपने गलत फिल किया है, तो आप 30 जनवरी तक उसमें अपना संशोधन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आवेदन शुल्क जो उन्होंने अपने नोटिफिकेशन मेंशन किया है वो है 400 रुपये। तो इस प्रक्रिया के लिए आपको 400 रुपये का आवेदन शुल्क देना पड़ेगा। नेक्स्ट बात की जाए अर्हता की, तो यहाँ पर शैक्षिक अर्हता की अगर मैं बात करूँ तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की हुई आपने, और साथ ही साथ आपने अपना फिजिक्स और मैथ्स विषयों के साथ आपको अपनी इंटरमीडिएट परीक्षा अगर आपने उत्तीर्ण की है। और साथ ही साथ सेकंड यहाँ पर क्या है, भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रीडेटेड इन कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन DOE-ACC विभाग से कंप्यूटर में O लेवल की परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की है। तो यानी कि इंटरमीडिएट में फिजिक्स और मैथ्स जैसे विषय ये दोनों होने चाहिए और O लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर क्राइटेरिया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पर आयु सीमा की, तो भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी दिनांक 1 जुलाई 2023 यहाँ पर एक कट ऑफ डेट है, को अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष की पूरी हो चुकी हो और 28 वर्ष से अधिक ना हो। तो 18 से 28 वर्ष के बीच अगर आपकी आयु है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं यहाँ पर OBC, SC और ST जनजातियों के लिए, जो कि केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, उनके लिए यहाँ पर अपर एज लिमिट में कुछ रिलैक्सेशन भी दिया है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों के लिए ही है। नेक्स्ट बात की जाए भर्ती की प्रक्रिया कैसी है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस लिखित परीक्षा में यह 2 घंटे की परीक्षा होगी, कुल 160 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1.25 अंक का होगा। और यहाँ पर क्या क्या पूछा जाएगा लिखित परीक्षा में, सामान्य ज्ञान, मानसिक अभिरुचि, तर्क शक्ति एवं कंप्यूटर ज्ञान। तो ये 4 सब्जेक्ट लिखित परीक्षा में पूछे जाएंगे। जैसे कि बताया 160 प्रश्न होंगे टोटल यहाँ पर और 200 अंकों की ये परीक्षा होगी, 2 घंटे का समय। तो ये थी लिखित परीक्षा के बारे में संपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो जब आप अपना लिखित परीक्षा क्वालिफाई कर लेंगे, जो भी कट ऑफ जारी करेंगे उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपने लिखित परीक्षा क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद आपको कंप्यूटर टंकड़ के लिए बुलाया जाएगा, जो कि एक कंप्यूटर टंकड़ परीक्षा है, क्वालिफाइंग इन नेचर है। यहाँ पर कोई कट ऑफ एग्जैक्ट नहीं मेंशन किए, ये नॉर्मल क्वालिफाइंग है। तो यहाँ पर क्वालिफाइंग जो इन्होंने मेंशन की स्पीड, यहाँ पर कंप्यूटर टंकड़ की गति हिंदी में न्यूनतम 25 शब्द तथा अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट होना आवश्यक है। तो अगर आपकी इतनी स्पीड है तो आप ये टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे। नेक्स्ट इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद चयन तथा इसके बाद चयन और अंतिम योग्यता की सूची आपकी जारी की जाएगी। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पास गए सफल अभ्यर्थियों से बोर्ड लिखित परीक्षा में से प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा अंक क्रम के अनुसार प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए एक चयन सूची आरक्षित नीति को दृष्टिगत रखते हुए तैयार की जाएगी। तो बोर्ड द्वारा आपके लिखित परीक्षा एवं टंकड़ की परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। और यहाँ पर उन्होंने ये भी मेंशन किया कि बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची या कोई वेटिंग लिस्ट तैयार नहीं की जाएगी, यहाँ पर एक फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी इन सभी पोस्ट के लिए। अब देखते हैं आरक्षण व आयु सीमा में छूट कितनी है।
तो अगर मैं बात करूं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो कि उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, उनके लिए 5 वर्ष की छूट इन तीनों जातियों के लिए दी गई है। नेक्स्ट, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अभ्यर्थी को बोर्ड की वेबसाइट https://upppolice.bpb.gov.in इस मेंशन की हुई वेबसाइट पर जाकर ऑल नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट को क्लिक करना होगा। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करके आप अपनी कंप्लीट डिटेल फिल करके और उसके बाद आप अपना एप्लीकेशन फीस सबमिट करके इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इस वेबसाइट का आप ध्यान रखें जब भी अप्लाई करने जाएं, और ये आवेदन स्टार्ट होगा जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, आप यहाँ पर 7 जनवरी से आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात की जाए, बाकी यहाँ पर आवेदन प्रक्रिया के जो अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में अभ्यर्थी प्रथम चरण में अपना पंजीकरण करेंगे, द्वितीय चरण में ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करेंगे और तीसरे चरण में शुल्क जमा करने के उपरांत अभ्यर्थी पुनः बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन पत्र पूरे विवरण के साथ भरकर जमा करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं, 3 चरण इन्होंने अपने आवेदन प्रक्रिया के मेंशन किए हैं। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी उत्तर प्रदेश यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा जारी किए गए रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।